नमस्कार दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आपको रावणा राजपूत सम्मेलन रानीवाड़ा। कई दिनों के बाद वापस ये सम्मेलन हो रहा है और इस समाज में हम आपको रिपोर्टिंग करेंगे, न्यूज़ करेंगे और वहाँ जाके अरूबरू करवाएंगे। और अभी हम आए हैं जसवंतपुरा के बाहर ही एक होटल है, शानदार होटल है राजस्थान रेस्टोरेंट, जहाँ के ऑनर है सुमेश सिंह जी देवल। तो यहाँ से हम अभी थोड़ा चाय पानी किया, नाश्ता किया है और अभी हम आगे रवाना भी होंगे। आइए सुमेश सिंह जी से भी मिलते हैं, बहुत अच्छे भाई साहब हैं। नमस्कार सर जी। सर, आपका नाम? सुमेश सिंह जी। तो यहाँ से ये रानीवाड़ा कितना पड़ता है सर? यहाँ से 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। अच्छा, ये अपने आपका एक दूसरा राजस्थान रेस्टोरेंट होटल? बिल्कुल वेजिटेरियन प्योर वेजिटेरियन। और मतलब प्राइस सिस्टम या वैसे यूँ? प्राइस सिस्टम सब थाली सिस्टम सब है। और सुमेश सिंह जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और मतलब यहाँ से अबाउट 4 कितना किलोमीटर है रानीवाड़ा? यहाँ से 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर है। तो यहाँ आपका हमने थोड़ा चाय कॉफ़ी का टेस्ट मिला, बड़ा मज़ा आया, शानदार और रेस्पेक्ट भी मिला स्टाफ की तरफ से। और ये आपके स्टाफ मोतीलाल जी वगैरह से भी मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। और हम यहाँ जा रहे हैं रानीवाड़ा और वहाँ न्यूज़ बनाएंगे रावणा राजपूत समाज। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। प्रधान जी, थैंक यू। ओके। ये चलते हैं आपको आज रानीवाड़ा। दोस्तों, क्या शानदार हरियाली है, ये सुंदर पर्वत दिख रहे हैं आपको। और आज हम जा रहे हैं रावणा राजपूत सम्मेलन में। वहाँ पर आपको हमारे पहचान वाले, हमारे सिरोही जिले के लोक लाड़ीले जिला अध्यक्ष श्रीमान जी करण सिंह जी, जो पहले पैरा कमांडो में रह चुके हैं, अभी निवृत्त हो गए और समाज की सेवा कर रहे हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह जी भी वहाँ पार्टी पधारे हैं, जो स्वयं हमारे बाणेज भी होते हैं। और आज हम जा रहे हैं, बड़ा ही सफ़र आनंददायक है भाई दोस्तों। और एक बात ध्यान से सुने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, भोले मामा कॉमेडी एंड व्लॉग, भोले मामा कॉमेडी एंड व्लॉग। और आज हमारे एडिटर भी साथ में है, शिवलाल भाई, ड्राइवर बकाराम जी। और देखो कितना शानदार दृश्य है दोस्तों इस बार हरियाली, क्योंकि बारिश बहुत हुई है। और थोड़ी देर में हम आपको समाज के सभी समाज बंधुओं से रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद। तो मित्रों देखो, आज हम आपको समाज के सभी समाज बंधुओं से प्रेरित रूबरू भी करवाएंगे। हर जगह जाते हैं, लेकिन कभी कभी आनंद आता है समाज के बंधुओं से मिलने में, इतना बड़ा आनंद आता है। अपने हैं ना, इसके लिए। और सभी समाज बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ कि इस एकता को बनाए रखें, क्योंकि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के कटर को कोई नहीं तोड़ सकता है। मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे प्रेसिडेंट को, जिला अध्यक्ष सिरोही करण साहब को, क्योंकि मैंने जब जब उनका भाषण सुना, बड़ा ही जोशीला होता दोस्तों, एक ऊर्जा भर देता है इंसान के अंदर। क्यों नहीं हो वो? क्योंकि उन्होंने सेवा भी तो बॉर्डर पे दी है ना, और जो बॉर्डर के शेर होते हैं वो तो शेर ही होते हैं। सैल्यूट करता हूँ आपको करण साहब, आपकी जननी को। और अब हम आपको रानीवाड़ा से मिलाएंगे जाकर समाज बंधुओं से। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, हम रानीवाड़ा पहुंच गए हैं। और यहाँ पर देखो, बहुत बड़ा एक पैनल लगा हुआ है, रावणा राजपूत युवा महासभा जालोर साथोर। और यहाँ पर उनके यहाँ पर ये रावणा राजपूत समाज का बड़ा सम्मेलन है। और यहाँ पर सिलाई मशीन महिलाओं को वितरण किया जाएगा। आओ आप और आगे मिलाते हैं हम आपको। सामने दिख रहा है पहाड़ है, और बहुत संख्या में यहाँ गाड़ियाँ भी बहुत आई हुई है, लग्जरी वगैरह, फोर वगैरह। और लगता है लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है, यहाँ पर बड़ा सम्मेलन हो रहा है। आओ आपको समाज के प्रति रूबरू करवाएंगे। इस घड़ी का इंतजार, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और बिल्कुल देखो आप, यहाँ पर टेंट हुआ सजा हुआ है और भारी सैलाब में पूरा सैलाब उमड़ रहा है रावणा राजपूत समाज का, पुरुषों का, महिलाओं का, बच्चों का।
और यहाँ देखो गाड़ियों का पूरा सैलाब लगा हुआ है। इस तरफ आपको मैं बता रहा हूँ, सामने पहाड़ी इलाका है और देखो इतनी सारी गाड़ियाँ लश्करी हैं, 4 व्हीलर वगैरह आए हुए हैं और यहाँ महिला को भी सैलाब है। सामने मैं बताता पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें। भोले मामा कॉमेडियन ब्लॉग भूमि पर होने जा रहा है। अगर किसी का नाम लेने में त्रुटि रही है तो बिल्कुल आप मुझे अपना छोटा बच्चा या भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। मगर इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी का मान सम्मान रखना और आपके स्वाभिमान की रक्षा करना मेरा परम उद्देश्य रहेगा और परम कर्तव्य रहेगा। और आप सभी से सहयोग की पूर्णतः अपेक्षा रहेगी कि आज का ये विशाल कार्यक्रम आप उस कार्यक्रम की शोभा हो। निर्भय किया और हम वो काम करते रहे। कभी हमने ये नहीं सोचा कि कैसे आगे बढ़ेंगे, दूसरों के साथ कैसे आएंगे, शिक्षा कैसी करनी चाहिए। मगर जो व्यवस्थाएं चली आई, इस व्यवस्थाओं में हम लोगों ने ईमानदारी से साथ दिया और वो एक बहुत बड़ा कारण रहा कि आप जैसे और हमारे जैसे अनेकों समाज है, वो उन मर्यादाओं का पालन करने के स्थिति में हम सामाजिक जागृति, शिक्षा, राजनीतिक जागृति, उन सब में हम लोग बहुत पीछे रह गए। और जो वर्षों से समय के हिसाब से जो अधिकार हमको प्राप्त होने चाहिए थे, जिस स्थिति में हमको दूसरों समाजों के साथ में आके उनके बराबर समान तक खड़ा हो जाना चाहिए था, वो हम सब खड़े नहीं रहे। मैंने इसलिए पहले कहा आपका समाज हो, मेरा समाज हो, ऐसे कई समाज है। सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लोग प्रदेशाध्यक्ष सामाजिक मर्यादाओं में आगे नहीं बढ़ पाए, करण सिंह जी सभी शिक्षा में नहीं बढ़ पाए। और अभी हम और रूबरू करवाएंगे आपको जहाँ खड़े रहे उन लोगों का साथ पूर्व दिया। विधायक द्वारा कोई भी हो सकता है, मेरा हो सकता है, दूसरे का हो सकता है, तीसरे का हो सकता है, उन लोगों के साथ में जाके भी खड़े रहे और निष्ठा के साथ में कुछ मांगा। माता की सभी का भोजन बाकी है ऐसा लगता है, इसलिए दोनों हाथ उठाकर जय बोलनी चाहिए। इतिहास गवाह है, जिस समाज ने दोनों हाथ उठाए हैं नए इतिहास की रचना की है। हमारे भारत माता की, मातृशक्ति को भी उठाना है। भारत माता की, मैं कहूंगा जिंदाबाद जिंदाबाद, आप कहेंगे मेजर साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, दोनों हाथ उठा के बोलना है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज रामनाथपुर महासभा जालोर, युवा महासभा जालोर और इस पूरे देश में जब सेवा, सहयोग, समर्पण, संगठन की जब बात आती है तो इस समाज के युवाओं ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया है। रामनाथपुर समाज चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई द्वारा आयोजित इस विधवा महिला सिलाई वितरण कार्यक्रम में उपस्थित परम पूज्य संत श्री महामंडलेश्वर संतोष भारती जी महाराज, रामा भारती जी महाराज, हमारे समाज के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह जी सोडाला, यहाँ हर समय अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए राजनीतिक जब बात आती है तो हम समय हमारे साथ रहने वाले यहाँ के लोक लाडीले विधायक श्री नारायण सिंह जी, हमारे मित्र और हमारे ही क्षेत्र के आहोर के विधायक श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित, हमारे समाज के और भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह जी, हमारे इस कार्यक्रम में पधारे बाड़मेर, जोधपुर, टोंक, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, मुंबई, पूना से सभी इस समाज के लिए कुछ ना कुछ मन में, अपने दिल में इस समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हुए हमारे सभी समाज के भाइयों, योद्धाओं, युवाओं, मातृशक्ति, आज बड़े गौरव की बात है कि हम एक ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं कि उसका अगर उसके किसी घर में कोई कमी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी की मौत हो जाए
तो वो परिवार बर्बाद नहीं होकर एक सिलाई के मशीन के द्वारा अपनी जिंदगी बड़े स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं। ऐसे भव्य और दिव्य कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मित्रों, उस परिवार को दर्द होता है जिसका कमाने वाला जाता है। हम अपने इस समाज के कार्यक्रम में शिक्षा के लिए भी काम करते हैं, सामाजिक जागरण के लिए भी काम करते हैं, लेकिन वास्तव में अपनी दोनों हाथ की ताली बजनी चाहिए चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जो इस प्रकार के स्वाभिमान के काम करते हैं, जो हमेशा अपने इस प्रकार के सहयोग की भावना की वो व्यक्ति, वो परिवार, वो मातृशक्ति, वो बहन रोड पर नहीं आए, उनके बच्चे भीख नहीं मांगे, स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके, ऐसा भव्य और दिव्य काम करने वाले उन सभी ऋषि मुनि तुल्य चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं को खूब स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी ताली के माध्यम से उनका हौसला बुलंद करें। मित्रों, पिछले 5-10 साल में इस समाज का युवा जागा है, समाज का व्यक्ति जगा है, समाज का हर क्षेत्र का व्यक्ति जिस क्षेत्र में है उसके मन में समाज के प्रति कुछ ना कुछ तो है। और इसी के माध्यम से अभी विधायक जी ने बताया कि पूरे राजस्थान में हर जगह मेजर साहब की मूर्ति लग रही है। इसका मुख्य कारण है इस समाज का संगठन बड़े मजबूत स्तर से आगे बढ़ रहा है, इसलिए सारे राजस्थान में मूर्तियां लग रही है। मैं यहाँ रात को आया तो मुझे बताया, बहुत चुपके से बताया कि कल सुबह उद्घाटन करना है 9:30 बजे। रात को कोई तय नहीं था, लेकिन रात को योजना बन गई। इतना जबरदस्त नेतृत्व इस समाज का है कि आज सुबह 9:30 बजे मेजर दलपाल सिंह जी चौक के अंदर वहां अपना उद्घाटन हो गया, हाथों हाथ। ये समाज के युवाओं का कारण है। और साथ साथ में जब हम कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हुआ है, इस समाज के लिए जो युवा कभी समाज को कहना पसंद नहीं करता था, वो भी बड़े गर्व से कहता है कि मैं रमणा रत्न हूं। लेकिन मित्रों, कहा जाता है जाति से बड़ा धर्म होता है, धर्म से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा राष्ट्र होता है। इसलिए इस समाज में भी जो 100-105 साल पहले देश धर्म राष्ट्र के लिए लड़ा है, वो मेजर दलपत सिंह जी ने आज से 105 साल पहले बलिदान दिया है। वो समाज भी देश धर्म के लिए हमेशा सदैव तत्पर है। मित्रों, आज इस कार्यक्रम की प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए कि हम जिस प्रकार का कार्य सेवा के माध्यम से जो करने जा रहे हैं, आने वाले समय में राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी अपनी ऐसी मातृशक्ति, कोई विधवा, निसहाय, कमजोर नहीं हो, उसके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस समाज में कोई व्यक्ति भीख नहीं मांगेगा, स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी गुजरेगा। ये चैरिटेबल ट्रस्ट का काम कर रहा है। मित्रों, यहाँ सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, उन सभी को कहना चाहूंगा कि आज अपना युवा भी कुछ समय में भटक रहा है। मित्रों, कहा जाता है हम आज भी महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, राजा रणजीत सिंह, ऐसे सभी का गर्व से लेते हैं, तो हमारे मेजर साहब का भी नाम बड़े गौरव के साथ कहते हैं। दुनिया 23 सितंबर को स्वयं इजराइल और भारत के प्रमुख लोग भी जब श्रद्धांजलि देते हैं, तो हमारा युवा भी मेजर साहब की प्रेरणा बननी चाहिए। मेजर साहब को प्रेरणा बननी चाहिए। आज के एक ट्रेंड चला है, व्यक्ति आज है कल नहीं है, संगठन अजर है, अमर है, और प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए जिनके जीवन से हम कुछ सीख सके। आज हम हजारों साल से भगत सिंह को भूलने वाले नहीं है, क्योंकि उनके जीवन की प्रेरणा आने वाले हजारों साल तक युवा को मिलने वाली है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भूलने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी प्रेरणा आने वाले हजारों साल तक उनकी प्रेरणा मिलने वाली है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में सभी दूर दूर से पधारे हुए उन सबको भी वर्ष में एक बार अपने जिले तहसील से सब सहयोग करके ऐसा कार्यक्रम जरूर करना चाहिए, ताकि स्वाभिमान से बचा सके और समाज आगे बढ़ा सके, उसके लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। आज संपूर्ण युवा सभा वह अभिनंदन है।
और सारे हिंदुस्तान में जब समाज का कोई निर्माण आ जाता है, मेरे साथ में भारत माता की जय बोलना, क्योंकि जिसकी गोद में हम विराजमान हैं, तो जोर से जयकारा होना चाहिए। आवाज है वो विधायक साहब तक जानी चाहिए कि समाज अभी भी इंतजार में है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं एक फौजी हूँ, तो फौजी होने के नाते देश का एक सिपाही रह चुका हूँ, तो इसके लिए पहली बात मैं सेना से करना चाहूँगा कि हमारे हाइपा हीरो मेजर दलपत सिंह जी हमारे देश में ही नहीं, इस देश से बाहर इजराइल को मुक्त कराने के लिए ऑटोमन सेना से भिड़े थे और 1 घंटे के अंदर इजराइल देश को आज़ाद कराया था। तो उस सूरवीर के वंशज हैं हम, तो हम कभी कम नहीं होते हैं। और उनको जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विक्टोरिया क्रॉस, जो कि आज के पीवीसी यानी कि परमवीर चक्र के बराबर दर्जा दिया गया इनको, तो एक बहुत बड़ा सम्मान होता है वो एक सेना नायक के लिए। तो उनके लिए एक बार जयकारा हो जाए। अमर रहे मेजर दलपत सिंह, अमर रहे। आपने बोला अमर रहे। श्री अरूपदास जी के चरणों में नमन करता हूं। हमारे पूजनीय गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह जी भाटी साहब, प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह जी सोडाला साहब और तमाम जिलों से पधारे हुए जिला अध्यक्ष। और जब भी जालोर और सिरोही का प्रोग्राम कोई भी होता है तो जालोर और सिरोही ने हमेशा साथ दिया, एकता का परिचय दिया है, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो या अपने जिले स्तर पे हो, हमेशा साथ रह करके एक अच्छी पहचान के साथ में अपना परिचय दिया है। तो मैं सभी उन सिरोही जो भी मेरे साथ पधारे हैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा, महिला शक्ति को भी, और जो भी मेरे साथी आए हैं कि जब भी कभी जालोर के अंदर फंक्शन हुआ है तो आपने हमेशा जालोर का साथ दिया है, और सिरोही में जो भी फंक्शन हुआ है तो हमेशा जालोर ने सिरोही का साथ दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये महासभा युवा और महासभा के तत्वाधान में चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हमारी महिला शक्ति जो कि विधवा है और विकलांग है, उनको एक रोजगार के लिए, ताकि वे आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर ये न रहे कि मैं किसी की आश्रित हूँ, आत्मनिर्भर बनने के लिए अभियान चलाया और उस अभियान के तहत जो सिलाई मशीन दिए जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी भामाशाहों का जिन्होंने इस आज आयोजन के लिए अपने तरफ से योगदान दिया है। और मैं बबलू सिंह जी देओल साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब कभी भी समाज के अंदर कोई विपदा आई है और याद किया है बबलू सिंह जी को, चाहे मेडिकल साइड से आया हुआ हो और किसी भी तरह से या ऐसी तरह से फंक्शन करने हो, तो बबलू सिंह देवल ने हमेशा आगे बढ़ करके इस समाज की सहायता की है। इस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए बबलू सिंह देवल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप सभी को मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ देना चाहिए, अगर अच्छा काम घर पे कभी कर रहे होता है तो 100, 200, 1000, 500 ही सही, अगर बच्चे का बर्थडे भी है, कुछ भी है, तो वो भी एक सहयोग है। तो इस ट्रस्ट को आप समर्पित कीजिए, ताकि वह जो भी आपका सहयोग आएगा वह इस समाज के लिए आएगा, समाज के उत्थान में समाज को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बाकी अगला जो भी प्रोग्राम है, राजू सिंह जी राजपुरा ने आपको बता दिया है कि 106 बलिदान दिवस है, वो शायद जालोर के अंदर करना चाह रहे हैं, तो सिरोही का भरपूर साथ रहेगा जालोर के साथ में, कि जो भी प्रोग्राम होगा तो जालोर के साथ रह के सिरोही प्रोग्राम करवाएगा। धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आभार और धन्यवाद। हमारे सोडाला ने अपने जन्मदिन पर में हजारों की संख्या में बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आभार।
अब बोले इजाजत हो तो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। रावणा राजपूत समाज के आइकॉन, विश्व में भारत की ख्याति 105 साल पहले भारतवर्ष का और मारवाड़ का नाम करने वाले उस कम उम्र के युवा शहीद मेजर दलपत सिंह जी के श्री चरणों में नमन करता हूं। हमारे परम श्रद्धेय अनूपदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए पधारे हुए समस्त समाज के समाज बंधु, मातृशक्ति, पितातुल्य बुजुर्ग और मेरे युवा साथी, मंच पे आसीन, मंचासीन सभी जिला अध्यक्ष और पदों पे पदाधिकारी भाई, हमारे राम सिंह जी सब गए, अब तो जावा साहब बैठे हैं, फौजी साहब बैठे हैं, भोपा जी महाराज बैठे हैं, हमारे युवा साथी गजेंद्र जी बैठे हैं, मेरे साथ पधारे हुए जय सिंह जी, मदन सिंह जी, सभी का हृदय की गहराइयों से सम्मान, अभिनंदन करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह जी और इसका खास तौर पे इस कार्यक्रम के भामाशाहों को धन्यवाद देता हूं कि 23 सितंबर के अभी एक महीना नहीं हुआ, उसके बाद आपने प्रोग्राम ठोक दिया, तो मुझे कुछ याद आती है, मैं बताऊंगा अभी आपको। कार्यक्रम की अध्यक्षता और भाई राजू सिंह जी, शायद एक सुनियोजित तरीके से जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसके अंदर राजस्थान में अगर पहला नंबर रावणा राजपूत समाज का आता है तो जालोर के अध्यक्ष भाई राजू सिंह जी का आता है। और इस कार्यक्रम के साथ मैं चैरिटेबल ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, भाई बबलू सिंह जी को, जो समर्पित भाव से, समाज सेवा की भाव से, समाज की मान मर्यादा, इस मातृशक्ति, विकलांग और महिला विधवाओं के लिए जो एक कार्यक्रम, नया एक कार्यक्रम आयोजित नहीं है, बहुत वर्षों से करते आ रहे, शायद 5वें 6ठे प्रोग्राम में तो मैं भी इनके साथ उपस्थित हुआ हूं। ये समाज के विभिन्न स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। आपका जो ये कार्यक्रम होते हैं निश्चित तौर पे समाज की पीड़ा और वेदना को और समाज की मातृशक्ति को समझने की जो भावना है, उस पूरे चैरिटेबल ट्रस्ट और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मेरे शब्द नहीं है कहने के लिए, आपके धन्यवाद के लिए दिल की गहराइयों से खूब खूब धन्यवाद देता हूं। इस पावन धरा पे, सुधा माता की इस पावन धरा पे आपने कार्यक्रम आयोजित किया, कार्यक्रम आयोजित करने वाले भामाशाह और समस्त समाज बंधुओं को हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अभी बातें चल रही थी, हमें सबसे पहले तो कुरीतियां दूर करने की बात होती है, तो हमारे समाज में कितनी कुरीतियां, उनको दूर करने की बात है, ये जरूरी भी है। और रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा में भी हमें आगे रहना चाहिए, जिस तरह से हमारा संगठन आगे है। हमारी बच्चियां खूब पढ़ लिख लेती है, लेकिन हमारे बच्चे, हवा लग जाती है उनको कहीं की बनागिरी की, तो हवा के फटकारे में आ जाते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। और मैं खास तौर पे मेरी मातृशक्ति आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हर जगह हमारा जाना होता है, कई जगह हमने देखा, मेरी बात को बुरा मत मानना, हमारी बच्चियों का आज के ज़माने में जो फ़ोन है, इससे फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, उनको विशेष तौर पे ध्यान रख के चलना चाहिए। कल ही सवाई माधोपुर में हमारे एक व्यक्ति का गला रेत कर हत्या की गई, इससे पहले पिसागढ़ में हुआ, उससे पहले फतेहपुर में अभी कुएं में गिर के बच्ची ने हत्या की। इस तरह की वारदातें हमारे समाज के साथ घटित होती है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, संगठित होने की बात करते हैं, तो हमारा परिवार ही हम नहीं संभाल पाएंगे तो हमें कोई मतलब नहीं उन चीजों का। और उन बच्चियों की उम्रें देखें तो नाबालिग बच्चियां हैं, शर्म का विषय आता है। तो हमें हमारे बच्चों पे कंट्रोल रखना चाहिए, खास तौर पे ये विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारा परिवार सही हो और हम सही दिशा और सही शिक्षा बच्चों को ग्रहण कराएं, इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बंसी सिंह जी भी बैठे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। और
कोई रह गए हो तो माफी चाहता हूं। बात आई देने लेने की, खूब देते हैं, लेकिन माँ के पेड़ से पैदा नहीं होता राजा। वो जमाने लद गए जब माँ के पेड़ से राजा पैदा हुआ करता था। हमारी वोट की ताकत से राजा पैदा होता है। जो ताकत आपने निरंतर दिखाई, उसके परिणाम निश्चित तौर पे अच्छे आए हैं। परिणामों की बात करें, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। 23 सितंबर को आपने इतनी लंबी दूरियां तय कर करके, इतनी मेहनत करके, भामाशाहों ने बसों की व्यवस्था करके, खाने पीने की व्यवस्था करके जयपुर पहुंचे। एक नया आयाम स्थापित हुआ है इस समाज के बारे में, ओबीसी की मूल जातियों के बारे में। आज रावण राजपूत समाज का नाम लिया जाता है तो संगठन के रूप में पहले नंबर पर लिया जाता है। बड़ा गर्व होता है हमें। हमारे एक सांसद से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे कहने लगे कि शायद हमने कोई ओबीसी की जातियों में देखा है तो एक रावण राजपूत समाज ऐसा है जिसकी निरंतर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सभा और मीटिंग होती रहती है। तो हमारा भी 56 इंच चौड़ा होता है सीना, बड़ा गर्व होता है। 75 साल, 76 साल, 77 साल देश को आजाद हुए हो गया। क्या होता था, एक वरिष्ठ नेता ने फिर मुझे एक बात कही, भरी मीटिंग में कही। एक प्रदेश के बड़े पदाधिकारी जिसको मालिक कहा जाए, उसके सामने कही कि रावण राजपूत समाज ऐसी जाति है। जब हम पहले वोट मांगने जाते थे तो गिने चुने घरों में जाते थे या किसी जागीरदार साहब के आगे जाके बैठ जाया करते थे। वहां बैठ के तय किया जाता था कि सब जातियों के प्रमुख लोग